question number 9. Question number 9. Figure shows elevation of cut hexagonal pyramid. Draw the development of lateral surface of the remaining portion of the pyramid. तो यहाँ पे आपको एक मजेदार टास्क है. You see, देखो, फिगर शोज एलिवेशन ऑफ कट सेक्शन. तो ये फिगर दिया हुआ है, आ रहा है समझ में आपको? तो ये फिगर में क्या दिया है, देखो यहाँ पे एजेस कितने दिखते हैं, 1 2 3 एंड 4. हियर यू कैन सी 4 एजेस, और ये सेंटर लाइन है बीच का. तो 4 एजेस कब दिखते हैं, when we are putting hexagon like this. एजेस देखो, 1 B कॉमा F का 2, C कॉमा E का 3 एंड D का है ये. तो 1 2 3 एंड 4, 4 एजेस कब दिखते हैं, when hexagon is resting on corner वाला जो पोजीशन रहता है ना वो ड्रॉ करोगे तब. अदरवाइज क्या होगा, सी मैं बताता हूँ आपको कि मैंने पॉलीगॉन लिया, सपोज नंबर ऑफ साइड्स 6, ठीक है, और 1 sec, इफ आई टेक पॉलीगॉन नंबर ऑफ साइड्स 6, पॉलीगॉन बाय एज, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो प्रोजेक्शन कितने आएंगे, 1 2 एंड 3. कितने प्रोजेक्ट्स आएंगे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 एंड यहाँ पे 3. तो 3 ही एजेस आएंगे. लेकिन प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर आपने देखा तो कितने एजेस है, 1 2 3 एंड 4. तो इसकी वजह से टॉप व्यू ऑफ हेक्सागन विल बी लाइक दिस. तो ये आपको फिगर देख के ही समझ में आना चाहिए. तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं वो समझ लो. सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है टॉप व्यू. हेक्सागन ड्रॉ किया इन दिस मैनर, ठीक है. हेक्सागन ड्रॉ किया, उसके बाद एक्स वाई लाइन निकाला मैंने, हेक्सागन को नेमिंग किया ए बी सी डी ई एफ. साइड कितना है हेक्सागन का, 30 mm. यहाँ पे सेंटर रहेगा O कॉमा S. नाउ आई विल प्रोजेक्ट ऑल पॉइंट्स. यहाँ से यहाँ पे मिलेगा A डैश, यहाँ पे मिलेगा B कॉमा F. O से वर्टिकल खींचा तो यहाँ पे मिलेगा S डैश, यहाँ पे मिलेगा C डैश कॉमा E डैश, और यहाँ से वर्टिकल खींचूंगा तो क्या मिलेगा, D डैश. वर्टिकल खींचने के बाद मिलेगा D डैश. ये आ गया समझ में. तो बेस तक तो आ गया मैं. नाउ फ्रॉम S डैश हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन, कितना है हाइट ऑब्जेक्ट का, 80 mm. सो फ्रॉम S डैश आई विल ड्रॉ वन वर्टिकल लाइन जिसका लेंथ कितना रहेगा, 80 mm. तो ये वर्टिकल लाइन खींचा तो यहाँ पे मुझे पॉइंट कौन सा मिलेगा, O डैश. आई विल बी गेटिंग पॉइंट O डैश. O डैश मिलने के बाद, O डैश तो मिल गया, तो O डैश विल बी जॉइंड विद ऑल पॉइंट्स, O डैश A डैश, O डैश टू B डैश कॉमा F डैश, O डैश टू S डैश, O डैश टू C डैश कॉमा E डैश एंड O डैश टू D डैश. तो ये मेरा बन गया पूरा फ्रंट व्यू. ये क्या बन गया मेरा, पूरा फ्रंट व्यू. आ रहा है समझ में? अब ये सब करने के बाद अभी रीड्रॉ के सेक्शन में देखो, यहाँ पे उन्होंने दिया है ऊपर के, ठीक है, एपेक्स से 30 mm नीचे, मतलब बेस से कितना हो गया डिस्टेंस, टोटल हाइट इज 80, सो बेस से डिस्टेंस हो गया कितना, 50 mm. ठीक है. तो मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, सिंपल क्या किया, बेस को ऑफसेट लाइन निकाला, कितने डिस्टेंस पे, 50 mm पे. तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आया ऐसे, ठीक है. उसके बाद मैंने क्या किया, ये डिस्टेंस दिखाया 30 mm, ठीक है ये, और यहाँ से एक प्लेन जा रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट. ये एक बार पॉइंट मिला आपको, इस पॉइंट से 30 डिग्री का एक लाइन खींचा, और वो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड खींच दिया. आ रहा है समझ में? तो दोनों साइड खींचने के बाद वो ऑब्जेक्ट को कट करेगा, रिमेनिंग पोर्शन आई विल रिमूव इट, और इतना ही लाइन रखूंगा. और क्या किया मैंने, ऊपर का पोर्शन निकाला हुआ दिखाया ना, तो मैंने ये सारे लाइंस, ये 1 2 3 4, ये सारे जो लाइंस है ना, ब्रेक किए मैंने. क्या किया है, ये सारे लाइंस को मैंने ब्रेक किया. एट विच पॉइंट, 1 2 3 एंड 4. यहाँ पे ब्रेक किया और ऊपर का पोर्शन फेंट दिखाया. किस लिए, बिकॉज वो पोर्शन एग्जिस्टेंस में ही नहीं है. ये पोर्शन इतना जो बचा हुआ है उसका ही डेवलपमेंट वो पूछ रहा है. इसकी वजह से मैंने क्या किया, ये ऊपर का पोर्शन दिखाया बाय फेंट लाइन, ये लाइन के ऊपर का. तो ये लाइन तक तो हो गया, ये एक प्लेन है. दूसरा एक प्लेन कौन सा है मेरा, यहाँ पे सर्कुलर सर्कुलर कट किया है ऑब्जेक्ट को. तो ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर आर्क ने कट किया है थ्रू आउट. तो मैंने क्या किया, डी डैश पॉइंट सेंटर रख के, ठीक है, यू कैन सी इन प्रॉब्लम्स, इसमें रेडियस कितना है उसका, 30 mm. ठीक है. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डी डैश पॉइंट सेंटर रख के रेडियस 30 mm लेके यहाँ पे एक सर्कल खींचा,
सर्कल का रिमेनिंग पोर्शन रिमूव किया, ठीक है, और ये सर्कल को हाईलाइट किया। ये सर्कल होने के बाद अगेन ये जो लाइन था ना मेरा, इस लाइन को मैंने यहाँ पे ब्रेक किया। अगेन ये जो लाइन है, ये लाइन को मैंने इस पॉइंट पे ब्रेक किया, ठीक है, और ये कहाँ पे टच कर रहा है, एट एस डैश यहाँ पे। तो ये फेंट दिखाया मैंने, और बेस को भी ये पोर्शन मैंने फेंट दिखाया बेस का इतना। तो लाइकवाइज आई विल बी इन ए पोजिशन टू ड्रॉ जो गिवन सेक्शन दिया है वो, ठीक है। तो ये जो सेक्शन दिया है इट इज एज गुड एज, क्या है ये, इट इज एज गुड एज प्रॉब्लम ऑफ रीड्रॉ। जैसे हमने रीड्रॉ में देखे थे वैसे ही इसको रीड्रॉ करना है। तो वेरी फर्स्ट टास्क फॉर प्रॉब्लम नंबर 9 इज टू रीड्रॉ द पोर्शन। तो इस तरह से मैंने ये पूरा पोर्शन रीड्रॉ कर लिया, ठीक है। दिस इज माय वेरी फर्स्ट टास्क। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसका डेवलपमेंट ड्रॉ करना है। क्या करना है, डेवलपमेंट ड्रॉ करना है। तो डेवलपमेंट ड्रॉ करते टाइम पे सबसे पहले तो ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है हेक्सागोनल पिरामिड, इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो क्या रहेगा मेरे पास, आई विल बी हैविंग हाउ मेनी आइसोस्केलस ट्रायंगल्स, 6 आइसोस्केलस ट्रायंगल्स साइड बाय साइड। आ रहा है समझ में, ओके। तो क्या करूंगा सबसे पहले मैं, ये जो मैं, अभी मुझे बताओ कि ट्रू लेंथ है क्या स्लांट हाइट का, सी ये जो लेंथ है मेरा ये ट्रू लेंथ है क्या, यू Yes, कैन sir. सी ओडी इज पैरेलल ना। तो Yes, sir. स्लांट, सो एज ओडी इज पैरेलल, ये जो लेंथ है मेरा ये लेंथ क्या हो गया, ट्रू लेंथ। तो यहाँ पे ट्रू लेंथ अलग से फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करूंगा मैं, आई विल टेक वन लाइन देयर, ठीक है, फ्रॉम ओ डैश आई विल हैव वन हॉरिजॉन्टल, देन आई विल सिलेक्ट दिस लाइक दिस। इसको सिलेक्ट करूंगा मैं, राइट क्लिक, कॉपी सिलेक्शन फ्रॉम ओ डैश टू दिस वन, ठीक है। तो ये जो पूरा लाइन है ना मेरा, ठीक है, तो ये मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, सो दैट आई विल हैव सिंगल लाइन, ठीक है। इसको भी कैसे दिखाना है, बाय फेंट कलर, ठीक है। ये लाइन तो आ गया, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करूंगा मैं, आई विल मेक वन आर्क। तो ये आर्क ले लिया मैंने, ठीक है, सेंटर सिलेक्ट किया, दिस इज माय सेंटर, दिस इज स्टार्ट, एंड एंड कहाँ पे आएगा देखो, you see, you will be getting end here. Now once you do this, side कितना है, base side equal to 30 mm, ठीक है। तो now as base side is 30 mm, next क्या करूंगा मैं, next task will be take circle, this point as a center, कितना 30, enter, 1 हो गया, repeat circle, this as a center, 30, 2 हो गया, repeat circle, 30, 3, again radius 30, 4 हो गया, repeat circle, again this point as a center, 30, कितना हो गया 5, repeat circle, radius is 30, कितना हो गया 6, excess arc you can trim, then this arc to be shown by faint color. Now I will join sides, this is 1, this is 2, this is 3, 4, this is 5, this is 6, this is 7, ठीक है। तो ये सारे जो सर्कल्स है, दो सर्कल्स आई विल डिलीट। नाउ आई विल टेक लाइन, कहाँ से, फ्रॉम दिस पॉइंट टू द apex, repeat line from this point to apex, repeat, join this, repeat, join this, repeat, join this, repeat, join this.
तो ये सारे लाइंस जो है, all these lines you can show it by faint color. अभी ये सब करने के बाद you can put naming. This is point O. इसको बोलेंगे, let us say this is point A. This is B. This point is this is point D. Now this is point E. This becomes point F, and A point will repeat itself as we are cutting the object at OA. Okay. Now once you get this, अभी intersection points को highlight करना पड़ेगा, बराबर? Let us see how many intersection points we have. Take point, ठीक है? कौन से है? This is 1, this is 2. ये क्या है? This is axis line, तो इस पे point नहीं आने वाला. This is 3, this is 4. 4 points आ गए. Similarly, this is 5, 6. यहाँ पे axis पे है तो नहीं आने वाला, but thing is it is cutting the base. It is cutting the base. तो यहाँ पे एक point आएगा, यहाँ पे एक point आएगा. तो अभी projections देखो कैसे जाने वाले. From these 4 points, we will go horizontal. 1, repeat line. This is 2, repeat. This is what? 3, repeat. This is 4. ठीक है? जो एक्सेस लेंथ है, एक्सेस लेंथ को क्या करेंगे हम लोग? ट्रिम करेंगे. Now these lines I will show by faint color. Now next task is what? Take a arc, center. This is center. This is start, end. Repeat arc. Select center. This is center, start, end. Repeat arc. Select center. This is center. Okay, my mistake. Select center first. This is center. This is start. This is end. Repeat arc. This is center. अरे यार, one second. Repeat arc. Select center. This is center. This is start. This is end. तो इसको क्या करेंगे अभी? Now you can see. One second. Trim. तो जो भी एक्सेस है उसको ट्रिम किया, इसके प्रॉपर्टीज फेंट लाइन कर दिया, ये हो गया. ठीक है. स्टिल वी हैव 2 पॉइंट्स. यहाँ से हॉरिजॉन्टल 1, रिपीट लाइन, यहाँ से 2. ठीक है. इसको ट्रिम करो, शो बाय ऑब्जेक्ट लाइंस. ठीक है. देन अगेन आर्क, select center. This is start point. 1, repeat, select center. This is center. This is start, and this is end. Trim, show by faint color lines.
ओके, तो अभी इसमें ए बी सी डी ई एफ, तो पी क्यू आर एस एस टी ऐसे करने से बजाय हम क्या करेंगे इसको, लेट अस से दीज पॉइंट्स आर 1 2 3 4 लाइक वाइज, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, आई विल कॉपी दिस 12v, let us say this point is 1, we'll show by some different color, this is 1, ठीक है। Then this is 2, this point is you see this is 3, this point is 4, ठीक है। 1 2 3 4 हो गए, इसको क्या बोलेंगे, let us say this thing is 5, ठीक है। This is 5 6, और यहाँ पे क्या आएगा, this point becomes 7, ठीक है। तो बाकी पॉइंट्स पहले प्लॉट कर लेते हैं, सी आई विल टेक पॉइंट, अभी ये पॉइंट 4 फर्स्ट प्रोजेक्टर किस पे आ रहा है, ओडी पे, तो ओडी कहाँ पे, ओडी इज हियर, ये पॉइंट आएगा पॉइंट 4। सिमिलरली 3 किस पे आ रहा है, सी एंड ई, तो सी कहाँ पे, सेकंड प्रोजेक्टर ना, तो सी इज हियर ओ सी, तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे भी क्या आएगा 3, सी एंड ई, बराबर। इन सिमिलर वे 2 पॉइंट इज देयर ऑन बी एंड एफ, point 2 is where, point 2 is somewhere here, this is point 2, B and F, and again one point is there on A, so this is point 1, this is point 1, ठीक है। तो ये ऊपर का पोर्शन है नहीं, तो क्या करूंगा मैं, आई विल जॉइन दीज पॉइंट्स इन सीक्वेंस, ठीक है, दिस टू दिस, देन दिस वन, दिस वन, दिस वन, अप टू दिस। तो ये जो पोर्शन है ना, दिस पोर्शन आई विल शो बाय, दिस पोर्शन आई विल शो बाय डार्क लाइन, ठीक है। ये ऊपर जो कटिंग प्लेन है 30 डिग्री एंगल वाला, इससे कट करने के बाद ऊपर का पोर्शन चला जाएगा एंड दिस विल बी योर प्रोजेक्शन, ठीक है। अब ये वाला, ये जो नीचे का सर्कुलर आर्क है, ठीक है, एज दिस इज सर्कुलर आर्क, अभी ये हमने स्ट्रेट लाइन से क्यों जोड़ा, बिकॉज इट इज पिरामिड, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेट कट हो रहा था, अब यहाँ पे आर्क से कट हो रहा है, तो यहाँ पे नीचे जो डेवलपमेंट आएगा ना इसकी वजह से, तो वो हम ज्वाइन करेंगे बाय स्प्लाइन, बिकॉज योर आर्क इज सर्कुलर, आ रहा है समझ में, ओके। नाउ पॉइंट 5 किस पे है, ऑन ओडी, सो आई विल टेक पॉइंट, ओडी कहाँ पे, डी इज हियर, सो हियर यू विल बी हैविंग पॉइंट 5, ठीक है। पॉइंट 5 इज देयर ऑन ओडी, सी कॉमा ई पे है पॉइंट 6, तो सी पे आएगा पॉइंट 6, एट पॉइंट सी यू विल बी हैविंग, सी पे पॉइंट 6 आएगा, और ई पे भी आएगा, दिस इज पॉइंट ई, बराबर। पॉइंट 6 आ गया, लेकिन 7 किस पे है, पॉइंट 7 इज देयर ऑन बेस, पॉइंट 7 इज देयर ऑन बेस, तो वो कैसे आएगा देखते हैं, ठीक है। वो कैसे आएगा देखते हैं, अभी देखो 7 से अगर मैंने वर्टिकल लाइन खींचा फ्रॉम पॉइंट 7, इफ आई ड्रॉ वर्टिकल, एक वर्टिकल खींचा, ठीक है, तो इसको हम कुछ अलग कलर से दिखाते हैं, पॉइंट इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है देखो, 7 पॉइंट ई कॉमा एफ पे एंड बी कॉमा सी पे, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इट इज एग्जैक्टली एट सेंटर, ठीक है। इफ यू मेजर द डिस्टेंस देन ऑल्सो यू विल रियलाइज, नहीं तो ज्योमेट्री से भी समझ में आना चाहिए कि इट इज सेंटर, तो बी कॉमा सी का, बीसी का सेंटर और ईएफ का सेंटर, तो बीसी का सेंटर कहाँ पे, सी, बीसी का सेंटर इज वेयर, दिस इज बीसी का सेंटर, और दूसरा कौन सा है, दूसरा किसका है, बीसी और ईएफ, वेयर इज ईएफ, ईएफ इज दिस वन, तो ईएफ का सेंटर कहाँ पे है, ईएफ का सेंटर इज हियर,
तो ये पॉइंट कौन सा हो गया? दिस इज पॉइंट 7, यू सी दिस इज 7, दिस इज पॉइंट 7, ठीक है। सिमिलरली दिस इज पॉइंट 7 जो बेस पे आएगा, और जो बाकी पॉइंट्स थे 6, यू सी 6 पॉइंट कहाँ पे? 6 इज हियर। ओके, तो ये हो गया पॉइंट 6 का, ठीक है। एंड बचा कौन सा? पॉइंट 5। अब ये जो पॉइंट्स है ना, दीज पॉइंट्स आर टू बी जॉइंड बाय स्प्लाइन। तो कैसे आएगा देखो, सी तो स्प्लाइन आएगा मेरा स्टार्टिंग विद दिस पॉइंट 1 2 5, ये सॉरी मिस्टेक से मैंने आर्क सिलेक्ट किया। यू हैव टू टेक स्प्लाइन स्टार्टिंग विथ पॉइंट 7 1 2, this is point 3, this is point 4, and this is point 5. Got it? Right click enter। तो ये आएगा मेरा उसका कटिंग एज, ठीक है। और इन दोनों के इन बिटवीन जो भी पोर्शन बचेगा, ये और ये रिमूव करने के बाद, ये देखो ये सर्कुलर आर्क का रिमूव किया है ना, सी कॉमा ई, देखो सी कॉमा ई डी, पॉइंट सी डी एंड ई ये रिमूव हो गए यहाँ से। आ रहा है समझ में? तो अभी रिमेनिंग जो पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन क्या है मेरा? सी आई विल शो यू। यहाँ से फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट is remaining portion, repeat from this point to F is remaining this thing। so ये मैं शो करूंगा बाय डार्क लाइन, ठीक है। सिमिलरली रिपीट देन फ्रॉम दिस टू दिस वन, ठीक है। देन फ्रॉम दिस टू दिस, repeat from this to this one, so everything this thing is visible। repeat from this point to this point, then this point to this point, repeat from this to point A, then this one, all these lines are visible। ये bottom में बचा कौन सा? this to this is again visible। तो इससे ओके, तो ये सारे हो गए, और ये 1 to 4 पॉइंट्स इस पे आएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये प्रॉब्लम समझ में आ गया कि आपको कि क्या किया हमने?